नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में रविवार को मायावती की मेहरबानियां आकाश आनंद पर आखिर बरस गई। मायावती ने आकाश आनंद को एक तरीके से री एंट्री दी है। उन्हें बाकायदा दोनों ओहदे जो उन्होंने ठीक चुनाव से पहले वापस ले लिए थे, वो उत्तराधिकारी भी और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बाकायदा उन्हें वापस कर दिए हैं बहन जी ने। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और उन्हें बसपा में मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत हासिल। चुनाव 2017 से आकाश सक्रिय हैं राजनीति में। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बाकायदा उनकी सक्रियता बहुत देखी गई। 2024 में भी उनके रैलियों में भीड़ जुटी अच्छी खासी। पढ़े लिखे नौजवान हैं, फॉरेन रिटर्न हैं और एक तरीके से दलित राजनीति के वो सौम्य चेहरा मान रहे। लेकिन चीजें तब उलट हुई जब सीतापुर में एक चुनावी रैली में भीड़ बहुत थी। मायावती जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद। ऐसे मौकों पर संयम रखना मुश्किल हो जाता है। 28 साल के हैं आकाश आनंद, बहक गए भावनाओं में और उन्होंने आक्रामकता की हदें लांघते हुए सत्तासीन भाजपा सरकार पर हमला बोला। और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, उन्होंने इन्हें भाजपा को आतंक की सरकार, आतंकियों जैसी सरकार कहा। और जो एक्शन हुआ, चुनाव आयोग खपा हुआ भाजपा की मोहे तनी योगी सरकार की, और अप्रोक्ष तौर पर यह माना गया कि भाजपा हाईकमान ने एक तरीके से मायावती को मूक संदेश भेजा कि यह क्या है। आपको पता होगा कि 2024 में मायावती अकेले लड़ी और मायावती और आकाश आनंद 2 स्टार प्रचारक बसपा के थे। आकाश पर एफआईआर हुई और उसके बाद मायावती ने वो एक्शन लिया जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ट्वीट भी किया और आकाश आनंद को बतौर उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के दायित्व से मुक्त करने की घोषणा करते हुए बाकायदा ट्वीट पर कहा उन्होंने कि बाबा अंबेडकर के मूवमेंट को स्वर्गीय काशीराम और फिर मैंने और पार्टी ने पूरे तन मन धन से जारी रखा, लेकिन आकाश आनंद अभी उस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिहाज से अपरिपक्व हैं। इसलिए उन्हें थोड़ी परिपक्वता आने तक इन दोनों दायित्वों से मुक्त किया जाता है। सनसनी मच गई सियासी गलियारों में भी। ये मायावती ही कर सकती है, उनके फैसलों को की तह में कोई नहीं पहुंच सकता। आकाश आनंद ने बाकायदा ट्वीट भी किया कि वो मेरी आदर्श हैं बुआ, मायावती जी मेरी आदर्श हैं और उनका फैसला मेरे सर माथे। बात गई आई और चली गई। चुनाव खत्म हुए और आप सबको पता है मायावती के हिस्से में सिफर आया। ये खतरनाक संकेत है। 4 बार की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती और जो अपने प्रशंसकों के बीच बहन जी के नाम से आदर और सम्मान से पुकारी जाती हैं। 2014 में मायावती शून्य पे कोई सीट उन्हें लोकसभा में नसीब नहीं हुई। 19 में वो साइकिल पर सवार होती है। हाथी और साइकिल का गठजोड़ रंग लाता है। 10 सीटें बसपा जीतती है। सपा को 5 सीटें मिलती हैं, लेकिन इसके बाद मायावती अप्रत्याशित तौर पर गठबंधन तोड़ देती हैं और राहें जुदा होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और जो संभावी गठजोड़ था, लग रहा था कि भाई जिस तरह मायावती और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक सफर यूपी में सियासत की नई पटकथा लिखी जब वो दोनों साथ आए। उनके भी रास्ते जुदा हुए। वो बहुत ही चर्चित और शर्मनाक कांड जिसे कहा गया गेस्ट हाउस, जिसको लेकर मायावती कभी उस कैडर में, उस कोठरी में शामिल लोगों को क्षमा नहीं कर पाई, वो किस्सा फिर कभी। खैर,
2024 में मायावती अकेले लड़ती हैं, वोट प्रतिशतता गिरती है, शेयरिंग गिरती है, मूल काडर खिसकता है और कोई सीट मायावती के हिस्से में नहीं आती। फिर सवाल उठता है कि आखिर आकाश आनंद की वापसी क्या संभव है? वैसे पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बताते कि देर सवेर आकाश को आना ही है, क्योंकि मायावती 68 साल की हो चुकी हैं और पार्टी में जो लाइन है वो दूसरी, वो आकाश आनंद पे शुरू और आकाश आनंद पे खत्म होती है। 16 जून को बताया जाता है कि आकाश लखनऊ में आए थे और उन्हें बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सारा मायावती ने कहा भी कि भाई जो गलतियां हुई हैं वो दोहराई ना जाएं, और तभी संकेत मिल गए थे कि आकाश आनंद दोबारा उड़ान भरने के लिए बहुत जल्दी बसपा में आने जा रहे हैं, एंट्री होने जा रही है उनकी। और हुआ भी ये, रविवार को पार्टी प्रमुखों की, प्रदेश प्रमुखों की बैठक के बीच मायावती आकाश आनंद को बुलाती हैं, पैर छूते हैं आकाश, मायावती दुलार से उनके सर पर हाथ फेरती हैं और इसी के साथ माया की दुलार, उनकी मेहरबानियां की बारिश में आकाश भीग जाते हैं। उत्तराधिकार भी वापस और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी वापस। अब ये कहानी एक कवायद की, वो आना ही था, उन्हें आ गए हैं आकाश। और जो फैसला लिया गया था, एक तरीके से मायावती ने उन्हें आईना भी दिखाया कि भीड़ के सामने जो है जोश में होश मत खो, एक मैसेज ये भी था। और मायावती का अपना हिसाब होता है, अपने तरीके होते हैं, उनके फैसले, वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके फैसलों को कोई अंदाज नहीं होता कुछ भी। उनके आसपास भी, उनके करीबी लोग भी मानते हैं कि मायावती जो फैसला लेती है वो फिर लागू ही होना है, वो अपने फैसलों से पलटती नहीं। लेकिन अब उनका ये पलटना, क्योंकि उत्तराधिकार के नाम पे आकाश के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं, उनके पिता आकाश के आनंद काफी दिन से सक्रिय है मायावती के, वो चुनावी रैलियां, प्रबंधन सारा वही देखते हैं आनंद, लेकिन वो फ्रंट फुट पे कभी नहीं खेले हैं। अब क्योंकि मायावती का जिस तरीके से सीधे सीधे 2012 के बाद राजनीतिक ग्राफ नीचे आया है, बहुत संभावनाओं की नेता थी वो, बहुत बड़ी कद्दावर नेता, यूपी की भारतीय राजनीति का वो बहुत बड़ा चेहरा है। उनका संघर्ष पथ किसी के लिए भी एक प्रेरणा पुंज हो सकता है। और देखिए आप कि आकाश आनंद का बहुत जल्दी उन्हें क्षमा दान मिलना, इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद भी है, जिन्हें उनके करीबी लोग रावण के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीते हैं और बहुत धमाकेदार अंदाज में जीते हैं। भाजपा के कुमार को उन्होंने शिकस्त दी। सपा गठबंधन उनके सामने पानी मांगता नजर आया। आकाश आनंद रैली करते हैं नगीना में, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो चंद्रशेखर आजाद के नाम आता है। दलित चेतना के, दलित राजनीति के बड़े चेहरे में तब्दील होते दिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। वो संसद में बैठेंगे और उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत अलग तरीके की, बहुत सुलझे हुए राजनीतिक की तरह बयान दिया है कि मायावती जी के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्हें भी पता है कि मायावती के लिए एक शब्द भी उनका कटुता से बोलना उन्हें दिक्कतों के कटघरे में ला खड़ा करेगा। मायावती आज भी जो उनका पुराना कैडर है, जो उनके लिए बहुत सम्मान है मायावती के लिए उनके दिल में, लेकिन जो यूथ है उससे संवाद की प्रक्रिया जारी रखने में मायावती बुरी तरह चूकी हैं। ये उनके प्रशंसक भी मानते हैं और सियासी पंडित भी मानते हैं कि मायावती धरातल से कैडर के लिए जो काशीराम की पहचान हुआ करती थी, जो काशीराम ने उन्हें विरासत सौंपी थी, दलित चेतना, पिछड़ो, अति पिछड़ो, उनकी सियासत जो ताना बाना काशीराम ने बुना था, मायावती को शिखर पर पहुंचा दिया उस शख्स ने। 4 बार का सीएम होना यूपी जैसे प्रदेश में, और आज हालात ये कि देखिए आंकड़े कि 2014 में मायावती के नाम लोकसभा में 0, 2019 में 10 और 2024 में 0। अब जरा विधानसभा के आंकड़े देखिए। यूपी, जहां की मायावती बहुत बड़ी
राजनीतिक हस्ती रही हैं और हैं। वो देखिए आप 2012 में 80 सीट, ग्राफ नीचे गिरता है, 2017 में 19 पे सिमटती हैं माया। खतरनाक संकेत कि अपने मूल कैडर को संभालिए, जमीन पर उतरिए, संवाद प्रक्रिया बढ़ाइए। और उसके बाद 2022 में सबसे भ्रष्ट हालात, महज एक विधायक मायावती का। कहा तो 2007 में 206 सीट, डबल सेंचुरी लगाती है मायावती। मायावती से शुरू और मायावती पे खत्म। लेकिन इसके बाद जो ग्राफ का ढलान हुआ है उसको उनके लेकर उनके प्रशंसक भी चिंतित हैं, दुखी हैं। बहुत बड़ी संभावनाओं का नाम मायावती है। अब आप देखिए कैसे अजीब संयोग है। 1989 में मायावती बिजनौर से जीतती हैं, अपने करियर का आगाज करती हैं, संसद पहुंचती हैं, काशीराम की सरपरस्ती है और मायावती एक कामयाबी का पर्याय बन जाती है। उसके बाद काशीराम की डेथ के बाद हालात, क्योंकि गॉडफादर होता है वो आपको बताता है कि कहाँ खामियां है, वो गुरु होता है, उसे पता है कि अपने शिष्य की खामी क्या है, उसकी विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन क्या है। काशीराम के जाने के बाद उनके जो सहयोगियों को समेटने की कला थी काशीराम के पास, वो उसमें मायावती कंजूस दिखती है, उन्हें नहीं सहेज पाई वो। अब आप देखिए किस लेवल पे माया के मैजिक में जो 7 लोग थे वो साथ उन्होंने दामन छिटकता गया। रामचल राजभर छोड़ देते हैं, लालजी वर्मा बसपा का बहुत कद्दावर नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेसी हो जाते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बहुत संभावना, बहुत मेहनतकश व्यक्ति, वो पार्टी छोड़ने को विवश होते हैं। रामवीर उपाध्याय और अभी हाल में अमरोहा से सीट वो कांग्रेस से लड़े हैं गठबंधन से, दानिश अली। लंबा सिलसिला और जुड़ाव के नाम पर कोई बड़ा नाम नहीं। अब देखिए फिर बिजनौर लौटते हैं। बिजनौर में 89 में माया जीतती है, चंद्रशेखर आजाद बिजनौर से आए हैं, नगीना सीट से, और धमाकेदार जीत दर्ज करके आए हैं। और अब माना यह जा रहा है पार्टी संगठन जो उनकी भीम आर्मी के प्रमुख हैं वो आसपा, और उसको लेकर अब सुगबुगाहट ये है कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, संगठन मजबूत किया जा रहा है। और एक तरफ मायावती का खिसकता जनाधार। ऐसे में मायावती की चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक है। उन्होंने देर नहीं की है और आकाश को उड़ान भरने के लिए फिर बड़ा मौका दिया है। आकाश 28 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्हें माना जा रहा है कि उनमें उनकी जो भाषा शैली है वो लोगों को सुहाती है, भीड़ उन्हें सुन रही है। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत आसमानी है आकाश के सामने। माया का फैसला ये बहुत बड़ा फैसला है। वो अब मौजूदा विफलताओं के दायरे से निकलकर आकाश को वो मौका देना चाहती हैं, जैसी सरपरस्ती उन पर काशीराम की थी ऐसी आकाश पर सरपरस्ती माया की होगी। और अब आकाश के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बैटिंग शुरू होगी। पार्टी के एक बहुत करीबी माया के हैं, वो बिना नाम लिए कहते हैं कि आकाश आनंद की रीएंट्री होनी ही थी। और अब चंद्रशेखर आजाद की जीत ने पार्टी में अंदर खाने एक मूक संदेश चला है कि संभलो, नहीं तो हालात और भी बदतर होंगे। और आजाद उस छिटके हुए जनाधार को कैश करने में देर नहीं करेंगे। आदमी जब जीत जाता है ना तो उगते सूरज को सलाम होता है। आजाद के पास भीड़ जुटनी शुरू हुई है। और आपको पता है रविवार को एक मैसेज कन्वे होता है आजाद की तरफ, पार्टी की तरफ से, कि सांसद जी से की अनुमति के बिना, बगैर अपॉइंटमेंट के कोई यदि आया तो उस पर अनुशासनहीनता की तहत कार्रवाई होगी। भीड़ जुट रही है आजाद के साथ। ऐसे में आजाद को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खुले आकाश में उड़ने का माया ने मौका दिया है। और इस बार माना जा रहा है कि बहुत सधे अंदाज में आकाश बैटिंग करेंगे। उनके पास देखना होगा कि ये चीजती विरासत, छिटकता जनाधार और वो कद्दावर बुआ, बड़ी नेता उनकी सरपरस्ती में
आकाश कितना निखरते हैं, कितना संवरते हैं। मायावती उन्हें चुनाव से पहले मई का 7 मई के करीब की बात है कि उन्हें अपरिपक्व बताकर हटाती हैं। अब ये कोई पूछने वाला बहन जी से नहीं है कि भाई अब 1.5 महीने के अंतराल में परिपक्व हो गए हैं क्या, लेकिन माया इन्हीं फैसलों के लिए जानी जाती है और वो आकाश पर उन्होंने फिर दुलार बरसाया। उम्मीद की जाती है कि आकाश इस दोबारा दिए गए मौकों पर इस बार मायावती को, बहन जी को निराश नहीं करेंगे और वो दमदार बैटिंग करेंगे ताकि चंद्रशेखर आजाद के बरक्स पार्टी खड़ा होने की अपनी कुवत दिखा सके। देखते हैं आजाद की उड़ान कहां तक जाती है, कितना परवाज भरती है।